नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ध्रुव इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज जो है हम बात करेंगे, ये पिछले ही घटना आप पढ़े होंगे, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आप यदि देखेंगे, इस फोटो को देखने की कोशिश कीजिए तो आपको समझ में आएगा। तो माननीय केंद्रीय मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव ने के द्वारा ये उद्घाटन किया गया था और इसीलिए मैं सोचा इसको बताया जाए। मैं क्यों इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ या इसे क्यों मैं चुना हूँ ये भी मैं बता दूँ। ये भारत का, ये देखिएगा, भारत का प्रथम 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस लॉन्च किया है या इसे उद्घाटन किया गया है। तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा, भारत का प्रथम था, इसीलिए मैंने सोचा बता देना चाहिए। कभी क्वेश्चन प्री में पूछ लेता है और प्रथम यदि कोई घटना रहता है तो इसीलिए। और अदर एग्जामिनेशन, यूपीएससी के अदर एग्जामिनेशन यदि आपको देते हैं उसमें भी आपको काम देगा और इसमें विशेष आपको कुछ जानना नहीं। मुझे जहाँ तक लगता है कि इसे कहाँ स्थापित किया गया है ये ही जान लेंगे तो मेरे लिए पर्याप्त, वहाँ जहाँ तक कहते हैं पर्याप्त रहेगा। बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। इसमें विशेष योगदान जो है, ये विशेष योगदान इसका है आईआईटी मद्रास का। आईआईटी मद्रास के बारे में आप सभी जानते होंगे, मैं पहले भी पढ़ाता तो चर्चा इसका जरूर किया हूँ, तो इसीलिए थोड़ा आया है चर्चाओं में, तो इसीलिए सोचा मैं इसके बारे में बता दूँ। और ये हमारा रहा 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस के बारे में और विशेष योगदान यदि कहा जाए इसके, और कौन लॉन्च किया है, केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। तो ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। और इस फोटो को यदि देखेंगे बढ़िया से, आपको एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ देखिए इंडियन पोस्ट लिखा हुआ है, तो भारतीय डाक लिखा हुआ है। डाकघर के बारे में आप जानते हैं, जो इसमें डाकिया का सारा काम होते हैं, उस संदर्भ में ये बातें हैं। और इससे महत्वपूर्ण हम जो है, आपको याद यदि रखना हो तो भारत का प्रथम और कहाँ पे स्थापित किया गया है ये दिमाग में रखिएगा। इससे ज़्यादा विशेष मुझे नहीं लग रहा है कुछ इसमें ज़्यादा पूछेगा। विशेष रूप में मुझे ये ना लग रहा है कि ये आपको सिर्फ याद रहना चाहिए कहाँ स्थापित किया गया है, बस इतना जरूर रखिएगा। थोड़ा इसमें योगदान इसका ज़्यादा है तो इसीलिए सोचा बता दें। तो इसका मतलब जो है, ये हमारा रहा 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस के बारे में। हम अगला खबरें देते हैं, कुछ ही दिन पहले का ये खबरें हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारा योजना है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा योजना है प्रयास योजना। प्रयास योजना, इसके ध्यान पूर्वक देखिए, ये क्या है, प्रयास योजना। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसका इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सिविल सर्विसेज जुड़ा हुआ है और पूछे जाने की संभावना रहती है, और इसीलिए कभी कभी स्कीम को लेकर के कभी कि एक दो क्वेश्चन आ ही जाता लगभग स्कीम को लेकर। भारत सरकार के जो स्कीम होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ जाता है। तो ये है प्रयास योजना। देखिए आप दीजिएगा, ये प्रयास लिखा हुआ है, प्रयास स्कीम्स। ये प्रयास स्कीम क्या है, सबसे पहले इसका अर्थ जब समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग को समझते हैं, तभी हम अनुमान लगा पाएंगे कि ये कौन सा योजना है। प्रमोशन, ध्यान दीजिएगा, प्रमोशन ऑफ रिसर्च। ये प्रमोशन करेगा, ये जो है प्रमोट करेगा, मतलब जो है ये प्रोत्साहित करेगा, उन्नति करेगा एक तरह से, किस
संदर्भ में, रिसर्च के संदर्भ में। और एप्टीट्यूड, एटीट्यूड जो लिखा हुआ है, एटीट्यूड मतलब अभिवृत्ति होती है। तो अभिवृत्ति जो प्रवृत्ति जो बोलते हैं, प्रवृत्ति, रिसर्च की जो प्रवृत्ति होते हैं, शोध की जो प्रवृत्ति होगा, उस व्यक्ति को इसमें लिया जाएगा, किसमें, इसे उसको प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। इन यंग लिखा हुआ देखिएगा, इन यंग, यंग मतलब जो है युवा, युवा अवस्था में जो है उसको इसमें इंक्लूड करेगा। एंड इंस्पायरिंग स्टूडेंट, इंस्पायरिंग स्टूडेंट मतलब जो है, जो इसके लिए इच्छुक है, जो इसके लिए जिज्ञासु है, उसके लिए जो है इंस्पायरिंग स्टूडेंट मतलब जिसके इसके प्रति जो है ज़्यादा जिज्ञासु है, उसके लेकर के ये हमारा जो है स्कीम लाया गया है। ये कहाँ के, कौन है, भारत सरकार। भारत सरकार का है। वो कौन सा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय। ये काम करेंगे क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो शिक्षा से जुड़ा हुआ जिसका मतलब शिक्षा मंत्रालय ही काम कर रहा होगा, ऐसे भी अनुमान आप लगा सकते हैं। तो प्रमोशन ऑफ रिसर्च एटीट्यूड इन यंग एंड इंस्पायरिंग स्टूडेंट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं रिसर्च के क्षेत्र में किस प्रकार से बढ़ना चाहिए। इसी शब्द से ही मुझे स्पष्ट हो जाता है कि इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, इस योजना का उद्देश्य क्या हो सकता है। हमने लिखा हुआ है मुख्य उद्देश्य। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप देखेंगे इसका मुख्य उद्देश्य है साक्ष्य आधारित विज्ञान प्रक्रिया और विज्ञान प्रक्रिया कौशल, नवीनता और रचनात्मक का विकास करना है। यानी कि साक्ष्य के आधार पर किस प्रकार से विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार रुचि बढ़ाया जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए और रचनात्मक कार्य, जो रचनात्मक कार्य कर पाए, इसके विकास के लिए भारत सरकार ने एक योजना लाया है। बहुत ही अच्छे स्कीम है। और यदि बात करें इसकी योग्यता, योग्यता जो यदि बात करें तो इसकी कौन इसमें भाग ले सकता है, तो इसमें भाग ले सकता है जो 9 से लेकर 11 तक में है। 9 से 11 यानी कि 9वीं कक्षा से लेकर के आपको जो है 11 कक्षा तक में जो पढ़ रहा होगा स्टूडेंट, उसके लिए ये योजना लाया गया है। ये केंद्र सरकार की योजना है। और यदि बात करें हम पहले हम लोग देख लेते हैं और इसमें बातें क्या कहा गया है। और देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि चयनित छात्र छात्राएं जो है, इसमें जो है उसको जब चयन हो जाएगा इसमें उसको 10,000 रुपया दिया जाएगा। 10,000 के रूप में उसको दिया जाएगा स्टूडेंट को। और ये कार्य कौन करेगा, कौन सा मंत्रालय करेगा, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ये काम कर रहे हैं। इसे आपको दिमाग में रखना चाहिए, कौन सा मंत्रालय कर रहा है, इसका जो क्रियान्वयन करेगा, काम करेगा, इसे लागू करेगा इस योजना का, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय काम कर रहा है। और यह जो काम हो सकता है व्यक्तिगत के रूप में हो सकता है और जो है सामूहिक रूप में, दोनों हो सकते हैं। यानी व्यक्तिगत रूप में यदि कोई व्यक्तिगत रूप में यदि रिसर्च करना चाहता है तो उसको व्यक्तिगत रूप में कर सकता है, या फिर ये सामूहिक मतलब 2 ग्रुप रहेगा, 2 लड़काओं का 3 लड़काओं का, उस ग्रुप में भी अध्ययन कर सकते हैं। इसमें जो है शिक्षक मदद करेंगे और विशेषज्ञ भी मदद करेंगे, दोनों के मदद से ये काम होगा। और ये जो है 1 वर्ष के लिए, तभी तो बताया गया है 1 वर्ष के लिए है, 2023-24 के लिए। और ये अक्टूबर में शुरू होगा और 10 अक्टूबर को, और फिर जो है 9 अक्टूबर 2024 में ये बताया जा रहा है खत्म हो जाएगा, जो है इस स्कीम को गायब कर देगा या समाप्त कर देगा। और देखिए ये मैं क्यों बताया हूँ, इसका एक प्रमाण आपको दे रहा हूँ। देखिएगा ये पिछले जो है अभी जो एग्जामिनेशन हुआ है
यूपीएससी का 3, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। ध्यान दीजिएगा, मैं योजना के बारे में चर्चा क्यों कर रहा हूँ अभी। इस योजना को पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए योजना, ये योजना है जननी सुरक्षा योजना। ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।